वेलकम टू शुभम बाइट्स। आज हम देखेंगे मेन मेथड के बारे में। हम लोग अपना प्रोग्राम लिखने से पहले हम लोग मेन बॉडी को लोड करते थे, जो कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन था। अब ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है क्या चीज़, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ही क्यों है, आज हम लोग सारा चीज़ जानेंगे मेन मेथड के बारे में इस लेक्चर में। और मैं पहले बता दूं कि इस लेक्चर में हम लोग कोई भी कोडिंग पार्ट नहीं कवर करेंगे। ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा। ओके, ये जो मेन मेथड है ये आपका आना चाहिए आपको, और ये आपका इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू आपसे पूछता है इसमें से क्वेश्चन, है ना। और ये जो आपका जो लेक्चर है ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, आप लोग जब एरर पढ़ते हैं तो एरर में बहुत चीज़ें लिख के आती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं मेन मेथड से रिलेटेड होती हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मेन मेथड। तो मैं नोट्स में आ चुका हूँ। जैसा मैं आपको डेली कहता हूँ कि अपने नोट्स ओपन कर लीजिए, जो मैंने लिखा है एग्जैक्ट वैसे लिख लीजिए। ओके, देखिए इसमें पहले क्या लिखा है मेन मेथड के बारे में। द एग्जीक्यूशन ऑफ ए जावा प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन मेथड डिफाइंड एज फॉलोज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। देखिए, हम लोगों ने देखा था कि हमें कोई भी चीज़ प्रिंट करनी थी, हमें कोई भी चीज़ रन करना था, तो हम क्या करते थे, उसको मेन बॉडी के अंदर लिखते थे। अगर हम मेन बॉडी के अंदर लिख के ना लिखे, उसको रन करें, तो हमें कंपाइल टाइम एरर देता था, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ कहा गया है कि जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यानी कि मेन मेथड से ही होता है। ये जो मेन है ये आपका मेथड का नाम है। हम लोगों ने मेथड में देखा था कि मेथड का नाम क्या होता है ना। तो यहाँ पर आपका मेन जो है आपका ही नाम है मेथड का। ओके, इसलिए हम इसको कहते हैं मेन मेथड। तो याद रखिएगा कि जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन मेथड से स्टार्ट होता है। उसके मेन मेथड के ऊपर आप कितने भी मेथड बना लीजिए, कितने भी फंक्शंस बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा वो क्या स्टार्ट करेगा, हमेशा मेन मेथड से स्टार्ट करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, पर्पस ऑफ मेन मेथड। अब मेन मेथड का पर्पस क्या है, देखिए, स्टार्ट द एग्जीक्यूशन, कंट्रोल द फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन, एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। देखिए, कोई प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हमें मेन मेथड की ज़रूरत होती है ना। तो मेन मेथड क्या करता है, एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है। उसके अंदर जो कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, हम लोगों ने देखा था फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना, वो करता है। फिर एंड ऑफ एग्जीक्यूशन, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है ना। अभी हमेशा मेन मेथड से ही क्यों स्टार्ट होता है, कोई मेथड से स्टार्ट क्यों नहीं होता है ना। ये इंटरव्यूअर ने मेरे से पूछा था एक बार कि हमेशा मेन मेथड से स्टार्ट क्यों होता है, कोई और मेथड से स्टार्ट क्यों नहीं होता है। देखिए, जब जावा डेवलपर लोगों ने जब जावा बनाया था तो वहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था कि जहाँ पे भी मेन मेथड दिखे जेवीएम को, वो वहीं से एग्जीक्यूट हो। ओके, तो ये मेन मेथड जो है उन लोगों का बनाया हुआ है जेवीएम को बताने के लिए कि भाई जेवीएम जब भी तू कॉल होगा तो तू जब प्रोग्राम में जाएगा तो जहाँ भी देखो मेन मेथड दिखे, उसके बाद से उसके अंदर जो भी लिखा है उसको एग्जीक्यूट करना। उसके ऊपर नीचे कितना भी कुछ लिखा हो वहाँ पे बिल्कुल नहीं देखना है तुम्हें, है ना। आपको हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, मेन मेथड से स्टार्ट करना है। ओके, चलिए देखते हैं आगे नोट में क्या लिखा हुआ है। ए मेथड कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन इट इज़ कॉल्ड, नॉट वी कैन कॉल अ मेथड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, देयरफॉर इट इज़ सेड टू बी अ कोड रीयूजेबिलिटी। ओके, ये मेथड का पार्ट था हमारा। मेथड में हमने देखा था कि भाई एक मेथड है, उसको हम एन नंबर ऑफ टाइम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके, हम लोग एन नंबर ऑफ मेथड बना सकते हैं, हम लोग एन नंबर ऑफ टाइम्स उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। ये चीज़ बता रखी है यहाँ पे मैंने। आगे देखते हैं। द मेन मेथड इज़ ऑलवेज कॉल्ड बाय जेवीएम। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी जेवीएम कॉल होता है वो सबसे पहले क्या करता है, वो ढूंढता है मेन मेथड को, उसी के बाद वो क्या होता है, एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को, है ना। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि वाई मेन मेथड इज़ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अभी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ही क्यों है, ये प्राइवेट क्यों नहीं है, प्रोटेक्टेड क्यों नहीं है, ये नॉन स्टैटिक क्यों नहीं है, ये रिटर्न टाइप क्यों नहीं है ना। ये हमेशा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ही क्यों है। देखिए, ये पब्लिक क्यों है, वाई इट इज़ पब्लिक। इट इज़ पब्लिक बिकॉज जेवीएम कैन कॉल इट फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। हम लोगों ने पब्लिक का जो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर था हमारे पास, उसका हम लोगों ने वो देखा था, एक्सेसिबिलिटी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो क्या कहते हैं, आप मेरा एक्सेस मॉडिफायर वाला लेक्चर देखिए, और फिर मैंने पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफ़ॉल्ट अच्छे से पढ़ा रखा है। ओके, तो ये इसलिए पब्लिक है क्योंकि जेवीएम क्या कर सकता है, इसको कहीं से भी आउट क्लास के बाहर से भी इसको कॉल कर सकता है। ओके, अगर ये क्या कहते हैं इसको हम प्राइवेट बना देंगे तो फिर क्लास के बाहर से कॉल नहीं कर सकता इसको, है ना। हम लोगों ने देखा था प्राइवेट एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक होती है, सिर्फ क्लास में होती है। अगर हम उसको क्लास के बाहर कॉल करते हैं किसी मेथड को जो प्राइवेट है, वो एक्सेस नहीं होगा, इसलिए ये पब्लिक है। ओके, अब बात करते हैं स्टैटिक।
अब स्टैटिक क्यों है? इट इज़ स्टैटिक सो JVM कैन कॉल द मेन मेथड विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने देखा था कि स्टैटिक को हम स्टैटिक के अंदर कॉल कर सकते हैं, है ना। हमें उसके लिए कोई भी ज़रूरत नहीं होती, कोई भी कह सकते हो आप ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए स्टैटिक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इट इज़ स्टैटिक सो JVM कैन कॉल द मेन मेथड विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए भी JVM क्या करता है, उसको कॉल कर सकता है, इसलिए स्टैटिक है। अब वॉइड क्यों है? वॉइड इंडिकेट्स मेन मेथड इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनी वैल्यू टू द JVM आफ्टर एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। अगर आप लोग देखिए, आप लोग अब ये जो कोडिंग पार्ट है हल्का सा इसमें वो आप लोग खुद करिए। अब क्या कीजिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में जाइए, उसके अंदर सिर्फ लिखिए रिटर्न 1। ओके, इसको करिए आप क्या कहते हैं, रन। तो ये आपका कंपाइल टाइम एरर देगा। क्यों? क्योंकि वॉइड जो होता है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है हमें। हम लोगों ने देखा था रिटर्न टाइप में, तो वो वॉइड टाइप का जो रिटर्न टाइप था हमारा, वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता था, है ना। तो यही बता रहा है यहाँ पे कि वॉइड इंडिकेट्स मेन मेथड इज़ नॉट गोइंग टू रिटर्न एनी वैल्यू टू द JVM आफ्टर एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। अगर एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ओके, इसलिए ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड है। मेन क्या है? इट इज़ आइडेंटिफायर टू आइडेंटिफाई द मेन मेथड इन द प्रोग्राम बाय द JVM। मैंने आपको पहले बताया था कि मेन मेथड जो है जावा लोगों ने बना रखा है। क्यों? क्योंकि JVM आइडेंटिफाई कर सके कि भाई मेन मेथड कौन सा है ना। उसे पता है कि हमें कहाँ से एग्जीक्यूट करना है, उसे पता है कि हमें कहाँ से प्रोग्राम को चलाना है, वो है मेन मेथड। तो पूरे प्रोग्राम में घुसेगा, सबसे पहले वो मेन मेथड को ढूंढेगा, मेन मेथड मिलने के बाद वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। ओके, आई होप आप लोगों को ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ही क्यों है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। मैंने नोट्स में साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ लेना, एक बार पढ़ने से पता चल जाएगा आपको। अगर आपको पिछले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं, स्ट्रिंग्स, है ना। वी कैन यूज़ एनी आर्ग्यूमेंट बिकॉज वी कैन स्टोर द लिटरल डाटा इन स्ट्रिंग टाइप। हमें पता है कि हम लोग स्ट्रिंग में कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो लिटरल हो, चाहे वो करैक्टर हो, चाहे वो बूलियन नंबर हो, है ना। हम लोग उसको स्ट्रिंग में क्या कहते हैं, स्टोर कर सकते हैं, इसलिए स्ट्रिंग है। आगे हम लोग स्ट्रिंग के बारे में और भी क्लैरिफाई करेंगे, आगे हम लोग और भी जानेंगे स्ट्रिंग के बारे में। तब तक के लिए ओवरव्यू को आप ये रख लीजिए कि हम लोग जावा प्रोग्राम में किसी भी चीज़ को स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं। हम लोग इंटीजर को भी स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं, हम लोग फ्लोट को भी कर सकते हैं, हम लोग कैरेक्टर को भी कर सकते हैं, हम लोग बूलियन वैल्यू को भी कर सकते हैं ना। इसलिए हमने यहाँ पे जो फॉर्मल आर्गूमेंट है वो स्ट्रिंग टाइप का रखा है, ठीक है। अब बात चलते हैं कि भाई पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तो हो गया, अब हम लोग उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंज कर सकते हैं, है ना। स्ट्रक्चर मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में क्या क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए पहला क्या है, what changes we can do in the structure of main method. We can change many things in the main method, which includes we can interchange position of access modifier and modifier. Okay, public static void main है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं static public void main। तो हम लोगों ने क्या किया, एक्सेस मॉडिफायर और मॉडिफायर को एक्सचेंज कर दिया। यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर क्या था, पब्लिक था, और मॉडिफायर क्या था, वो स्टैटिक था। हमें दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, हम लोग ये चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन, है ना। दूसरा क्या है, वी कैन चेंज वेरिएबल नेम ऑफ फॉर्मल आर्गूमेंट टू द एनीथिंग रिस्पेक्टिव टू द लेवल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। हम लोग जो उसमें क्या कहते हैं आर्गूमेंट फॉर्मल आर्गूमेंट लेते हैं, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, किसके रिस्पेक्टिव पे, आइडेंटिफायर के लेवल जो होता है उसके रिस्पेक्टिव पे। आगे हम लोग ये सेकंड पॉइंट को अच्छे से देखेंगे। अभी आप लोग इसका ओवरव्यू लीजिए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मैं जो चीज़ बताता हूँ ओवरव्यू लीजिए, बाद में उसको क्लियर कर देता हूँ, जैसा आप लोगों को पता ही होगा। वी कैन चेंज एरे डिक्लेरेशन ऑफ द मेन मेथड। हम लोग उसमें एरे जो डिक्लेरेशन है, इसका स्ट्रिंग के बाद जो एरे लगा हुआ है उसका डिक्लेरेशन भी चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। वी कैन मेक आवर मेन मेथड फाइनल। हम लोग मेन मेथड को फाइनल बना सकते हैं। अभी फाइनल क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको फाइनल कीवर्ड के बारे में। ओके, ये एक मॉडिफायर है। ओके, तो यूजिंग ऑल ऑफ द अबव चेंजेस द प्रोग्राम विल कंपाइल एंड रन सक्सेसफुली। अगर आप लोग ये इसमें से कोई भी चेंज करते हो मेन मेथड में, तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल और रन होगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ चेंज करते हो तो भाई आपको दिक्कत आएगी। अगर आप वॉइड की जगह इंट लिख देते हो तो दिक्कत आएगी, है ना। पब्लिक की जगह प्राइवेट लिख दोगे तो दिक्कत आएगी। स्टैटिक की जगह नॉन स्टैटिक मतलब कुछ भी नहीं लिखोगे तो दिक्कत आएगी। कंपाइल टाइम एरर आएगा, दिक्कत क्या है, कंपाइल टाइम एरर आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखा है इसमें कैन वी कॉल मेन मेथड। अब देखिए हम लोगों ने मेथड में देखा था, हम लोग कोई भी मेथड बनाते थे तो क्या करते थे, उसको कॉल कर लेते थे, है ना। तो हमारा पॉसिबल था कि हमने जो भी मेथड बनाया है, यूज़र डिफाइंड मेथड जो बनाया है, उसको हम कॉल कर सकते हैं। तो
क्या ये देखिए मेन मेक मेथड है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम मेन मेथड को कॉल कर सकें? चलिए देखते हैं। यस, वी कैन कॉल मेन मेथड इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ JVM और डायरेक्टली बाय कॉलिंग फ्रॉम अनदर मेथड। हाँ जी, हम लोग मेन मेथड को दो तरीके से कॉल कर सकते हैं, एक इनडायरेक्टली एक डायरेक्टली। इनडायरेक्टली क्या है, जो JVM करता है, और डायरेक्टली क्या है, सीधे उसके नाम से, है ना। तो हम लोग मेन मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। आगे लिखा है देखिए, कॉलिंग मेन मेथड एक्सप्लिसिटली फ्रॉम अनदर मेथड। अब देखिए कैसे कॉल किया जाता है। वी कैन कॉल मेन मेथड बाय पासिंग स्ट्रिंग एरे टाइप एक्चुअल आर्गूमेंट टू द मेथड कॉल स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड। अब लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मैंने मेन का नाम चेंज M1 कर दिया। उसके अंदर स्ट्रिंग में मैंने क्या किया, जो स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स होते हैं आपका, देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन था, उसके अंदर आपका एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड M1 था। तो मैंने स्ट्रिंग को में क्या किया, हाई और बाय लेके पास कर दिया, और मेन में क्या किया, S पास कर दिया। अब S क्या है, S आपका ये है जो मैंने स्ट्रिंग में स्टोर कर रखा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेन मेथड को दूसरे मेथड में कॉल कर सकते हैं। अभी आप लोगों का कंफ्यूजन बड़ा रख रहा होगा, ठीक है। हमें वैसे इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, हम लोग कहीं भी इसकी जरूरत नहीं करते, मेन मेथड कहीं कॉल नहीं करते। अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम अलग से मेथड बना लेते हैं। बस मैंने को बता दिया है कि हाँ हम लोग मेन मेथड को कॉल कर सकते हैं, ओके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से, ओके। आगे क्या लिखा है, दिस प्रोग्राम विल रिजल्ट इन रिकर्जन अलॉन्ग विद द सम आउटपुट वी विल गेट स्टैक ओवरफ्लो एवर। लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत आएगी, हमें यहाँ पे रिकर्जन मिल जाएगा। अब रिकर्जन क्या है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग आगे कवर करेंगे। तो इसमें क्या होता है, स्टैक ओवरफ्लो का एरर आता है। स्टैक ओवरफ्लो ये सब, ये जो जितने भी एरर है आपके, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप लोग छोड़ दो उसको। बस याद रखना कि हाँ भाई ये रिकर्जन भी कुछ था, स्टैक ओवरफ्लो एरर भी कुछ था, है ना, ये सबको याद रखना है, ये नहीं भूल जाओ। कैन वी ओवरलोड द मेन मेथड, हम लोगों ने देखा था कि मेथड ओवरलोडिंग के बारे में, कि भाई एक क्लास में अगर एक ही नाम के एक से ज़्यादा मेथड हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग है। लेकिन शर्त है क्या, उनके फॉर्मल आर्गुमेंट चेंज होने चाहिए, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो यहाँ पर लिखा है कि यस वी कैन ओवरलोड मेन मेथड बाय चेंजिंग मेथड सिग्नेचर और फॉर्मल आर्गुमेंट्स। अभी मेथड सिग्नेचर क्या है, अब मैंने आपको पढ़ाया था कि मैंने आपको पढ़ाया था उस मेथड वाले क्लास में, मेथड सिग्नेचर क्या होता है, मेथड डिक्लेरेशन क्या होता है ना। तो आई होप आप लोगों को पता होगा। तो वी कैन ओवरलोड मेन मेथड बाय चेंजिंग द मेथड सिग्नेचर फॉर्मल आर्गुमेंट्स। हाँ हम लोग मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, कैसे, मेथड सिग्नेचर को चेंज करके और फॉर्मल आर्गुमेंट को चेंज करके। JVM will not get any confused as JVM will search for the main method which is has string as argument। JVM इसमें कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि मेथड ओवरलोड कैसे होता है, जब हम उसका फॉर्मल आर्गुमेंट चेंज करते हैं, है ना। अब देखिए JVM को पता है कि मेरे को कौन सा मेन मेथड कॉल करना है जिसके अंदर स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है वो एज अ फॉर्मल आर्गुमेंट पास किया गया है, वो उसी को कॉल करेगा, ओके। तो अगर आप दूसरा मेन मेथड बनाते हैं सेम नेम का, लेकिन उसका क्या करते हैं आप लोग, फॉर्मल आर्गुमेंट चेंज कर देते हैं, तो इसमें कोई भी आपको कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपको कहा यहाँ पे कि यस वी कैन ओवरलोड मेन मेथड बाय चेंजिंग मेथड सिग्नेचर, ओके। ये देखिए सारी अंडरस्टैंडिंग चीज़ें हैं, इसमें कोडिंग पार्ट की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कोडिंग पार्ट होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपका हर एक चीज़ पे क्या है कोडिंग पार्ट लेके आ जाऊँगा मेन मेथड पे। वैसे मुझे लगता नहीं जरूरत पड़ेगी इसके अंदर, क्योंकि सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग वाली है, ओके। आप लोगों ने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा है, आप लोगों ने पब्लिक स्टैटिक वॉइड पढ़ाई हुआ है, आप लोगों ने पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट पढ़ाई हुआ है ना। तो आप लोगों को कंफ्यूजन कुछ होनी नहीं चाहिए। चल देखिए यहाँ पे देखिए मैंने बना रखा एग्जांपल भी ले रखा है मैंने यहाँ पे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये जो मेन मेथड आपका जो JVM को पता है, आप लोगों ने क्या किया, ओवरलोड कर दिया। मेन नाम का 3 मेथड बनाए, तीनों में अलग अलग फॉर्म में आर्गुमेंट पास करती है, ओके। तो अब मोस्ट कंफ्यूजन क्या होता है, अब कहोगे कि भाई आपने कहा था कि JVM जब आएगा तो उसको पता है सिर्फ मेन मेथड के बारे में, तो फिर इनमें तीनों में से कौन सा मेन मेथड उठाएगा, वो ए वाला मेन मेथड उठाएगा। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि वो मेन मेथड उठाना है मुझे जिसके अंदर स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट पास किया हुआ है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये था आपका सिर्फ और सिर्फ मेन मेथड के बारे में। आई होप आप लोगों को मेन मेथड अच्छे समझ में आ चुका होगा। ये जो मेन मेथड है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। जैसे आपका बाकी अदर टॉपिक्स है वैसे आपका मेन मेथड टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यूअर जो है इसके अंदर पूछता है कि भाई मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं नहीं कर सकते, भाई मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ही क्यों है, प्राइवेट क्यों नहीं है ना। तो आप लोगों को जवाब देना आना चाहिए कि भाई पब्लिक क्यों नहीं है, प्राइवेट क्यों नहीं है, क्या भाई हम लोग मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए,
आल्दो ये सबका कोई क्या कहते हैं कोडिंग पार्ट नहीं करवाएगा आपसे, लेकिन वो जानकारी ले लेगा कि हाँ आप लोगों को इंटरनल स्ट्रक्चर पता है कि हाँ भाई एक्चुअल JVM कैसे वर्क करता है, जावा प्रोग्राम कैसे वर्क करता है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको इसका कोडिंग पार्ट चाहिए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।